नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आपका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब गुरुजी महाराज की कृपा से दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार हैं। कमांडर शर्मा अंकल जी की बुक की रीडिंग का 7 सेशन आज होगा। सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं तनुज आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगा। ओवर यू तनुज कपूर आंटी। जय गुरुजी। थैंक यू अंकल। सभी को जय गुरु जी और प्यारे गुरु जी को सादर प्रणाम और प्यार भरी नमस्ते। Yes, like Suresh uncle has said, we are continuing with the sessions of Commander Uncle's book, कमांडर राजकुमार शर्मा, गुरुजी के बहुत प्यारे कमांडर अंकल। जैसे मैंने अंकल के सत्संग पहले सुने हैं, एंड वन नोज हाउ टू द रीजन बिहाइंड इट कि गुरुजी ने पहले ही समझ लिया था कि कौन सा काम कमांडर अंकल के सपूत करना है। और वो नॉट ओनली दिस, इवन बिफोर एनीथिंग दैट गुरुजी वांटेड फॉर गुड़गांव और एनीथिंग एल्स, I think Commander Uncle was his reliable gunner. Yeah, reliable gunner. So, we are continuing with the readings of this book, but these interactive sessions, they are so different from just plain reading. बिकॉज जो भाव है लिखने वाले का, ऑथर का, कमांडर अंकल का जो भाव है और जो एक्सपीरियंसेस अंकल के हैं, अंकल की फैमिली के हैं, थ्रू गुरुजी's blessings, I think they come through beautifully with the interactive sessions. So there is no comparison in just reading and the interactive sessions. So very much appreciated Suresh uncle. बहुत बहुत शुक्राना है आपका और आपकी टीम का, जो हर समय नए नए प्रयोजन करते हैं, and to how to further glorify Guru Ji Maharaj's name and how to get more and more sangat to become his devotees, and जो संगत already हैं, how to have them further involved. So बहुत शुक्राना है सुरेश अंकल आपका, तो जितना शुक्राना करें कम है, but I think we will focus now on the book. And uncle, you have been very fortunate, और इसी वजह से कमांडर अंकल हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि नाउ विद द बुक, और इससे पहले थ्रू सो मेनी सत्संग शेयरिंग सेशंस इन हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, you have shared your interactions with Guruji Maharaj. You have shared his blessings on your family, and also uncle, through those experiences जो आपकी learnings रही हैं, that is what you are sharing with us. And all of this is so inspiring, and I will say, uplifting. नई संगत के लिए नहीं, हम सब के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग है. सो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू यू. और इन सब अनुभवों को आपने इस बुक में जोड़ दिया है, दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार. बिकॉज if I just understand the title of the book, और हर किताब का टाइटल कितना इंपॉर्टेंट होता है, the reader and the author knows. Because throughout this book, अंकल आप हम सबको तैयार कर रहे हैं गुरुजी की, जिसे कहते हैं ना, चंगा बंदा. थ्रू दीज एक्सपीरियंसेस आप हमें चंगा बंदा बना रहे हैं, ताकि बाय द एंड ऑफ इट वी आर ऑल रेडी फॉर दिस दिव्य आशीर्वाद के लिए हम सभी तैयार हो जाएंगे. तो बहुत बहुत शुक्राना है अंकल आपका. एंड टुडे द रीडिंग इज गोइंग टू बी बाय सीमा नरूला आंटी. पेजेस पढ़ेंगी 21 से 27 तक. And I have read those pages, and I have really, मुझे जैसे कितना गुरुजी के बारे में तो जितना कहें कम है, बट जो बॉटम लाइन जो आती है इज दैट सरेंडर कर जाइए, छोड़ दीजिए महाराज के ऊपर हर हर प्रकार से अपनी लाइफ उन पे छोड़ दीजिए. बिकॉज जब तक हम कोशिश करते रहते हैं,
then we don't get the results that we want. But जब हम छोड़ देते हैं कि महाराज, you know better than me, and in the true sense, not just for saying, in the true sense, जब हम कहते हैं महाराज, you know better than me, even if the situation is not good, this faith that महाराज हर चीज देख रहे हैं, हर चीज मॉनिटर कर रहे हैं, and this faith भी महाराज, he builds it through the various experiences. जब हम देखते हैं कि वो हर बात सुनते हैं, दिल की बात सुनते हैं और हो जाती है। शुरू शुरू में तो हर चीज उसी वक्त हो जाती है। गुरु जी कहते सी ना, चमत्कार नु ही नमस्कार है। जितने चमत्कार हम एक्सपीरियंस करेंगे, उतना ही हमारा सर ज्यादा झुकेगा नीचे महाराज के चरणों में। And that is how the faith builds. And the thing is to just let him handle your life. And through these pages, uncle, I have seen, while Seema auntie will read, सारी संगत भी सुनेंगे, how your daughters के दिल में जो था, आंटी के दिल में जो था, कैसे गुरुजी ऑनर्स इट। यही वो खुशियां हैं जो महाराज देते हैं, because he loves us immensely. He loves us beyond we can even say in words. But all this, Seema auntie padhengi. A few words by Seema Narula auntie. I haven't had the good fortune of meeting her. In fact, I haven't even had the good fortune of meeting you, Commander Uncle, although I have seen you in Bade Mandir many times. और दूर से ही आपके दर्शन हो जाते हैं, and I feel very happy about it. Seema auntie के बारे में, I have seen her as a host and also in many reading sessions. Seema auntie, what I know and what I have learned is for the last 4 years, आप गुरु महाराज से जुड़ी हैं, and you are an extremely devoted, and if I may add, very, very dedicated संगत. जितना हमें नजर आता है आपका, उससे कहीं ज्यादा you work behind the scenes in organizing the reading sessions and so many other, Gurgaon संगत activities. मैंने सुना है you are really very, very involved in that. दिल से आप वो सेवा कर रही हैं, इतने प्यार से वो सेवा भाव आप में है. I think that is mandatory to be Guruji's chosen संगत. मुट्ठी में तो पता नहीं कौन है कौन नहीं है, बट अगर महाराज ने अपने साथ जोड़ के रखा है और आपसे सेवा ले रहे हैं, बहुत अच्छी किस्मत है आपकी. बिकॉज सेवा, हमने कितने शब्द कीर्तन सुने हैं कि सेवा मिलना तो मतलब बहुत भागों से मिलती है. तो बहुत बहुत किस्मत वाले हैं. ऑफ कोर्स सीमा आंटी, आप, कमांडर अंकल, यू ऑफ कोर्स, because it's a guiding light, this book, for many of us, and inspiring, like I said. So now I think, Seema auntie, मैं आपको हैंड ओवर करती हूँ for the reading of today's pages 21 to 27, or I will be listening, but I hand over to you. शुक्राना महाराज आपका. Thank you so much. जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम. And thank you so much, Tanuja aunty, for such beautiful words. I'm absolutely not worth any of them. It's all His grace. It's all His grace which works and which flows through us. Shukr sirf unka, zikr sirf unka, aunty. Thank you so much for your kind words. संगत जी को नमस्ते. कमांडर अंकल, जय गुरु जी. संगत जी, हम कमांडर अंकल की लिखी हुई पुस्तक, जैसे कि आंटी ने बताया, दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार में मेरे बच्चों के सर पर गुरुजी ने अपना हाथ रखा अध्याय पढ़ रहे हैं. इस अध्याय के कुछ पृष्ठ हमने लास्ट सेशन में पढ़े थे, जिन पृष्ठों में हमने जाना था कि गुरु महाराज बिना हमारे कुछ भी बताए हमारी परेशानियों और तकलीफों के बारे में जान भी लेते हैं और हमारे जाने बिना उनका निवारण भी कर देते. हम सब उनकी मर्जी से उनके तय किए समय पर ही उनके पास पहुंच सकते हैं, ना पहले ना बाद में. गुरुजी जानते हैं कि किसको किस समय किस राह से बुलाना है. ऑल दिस, और ये सब राह जो है ना गुरु साहिब, हर संगत की एक व्यक्तिगत यात्रा है. वी डोंट हैव टू कंपेयर विद ईच अदर एट ऑल. और गुरु महाराज कभी लोटा ब्लेस करते हैं, लंगर प्रसाद, स्वप्न दर्शन, वो जैसी जिसकी जरूरत होती है
उसको वैसी ब्लेसिंग के दौर साथ सहारे से गाइड देकर अपने तक पहुंचा देते हैं। मंजिल पहुंच तो हमारी सिर्फ गुरु महाराज ही है, पहुंचना गुरु महाराज तक ही है। क्योंकि जैसे शिव पुराण भी कहती है, हम सब शिव से जन्मे हैं और शिव में ही समाने वाले हैं, नथिंग बियॉन्ड इट। तो संगत जी, अब हम कमांडर अंकल के बच्चों के पर गुरु जी की मेहर और ब्लेसिंग्स की जर्नी को आगे पढ़ते हैं। मैं पेज नंबर 20 के लास्ट पैराग्राफ की 2 लाइनें जरूर पढ़ूंगी टू मेंटेन द कंटिन्यूटी। शुभा शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ती रही और गुरु जी की कृपा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहा। अपनी पढ़ाई पूरी करके वो एमबीए करने के लिए अमेरिका चली गई। पढ़ाई में बहुत अच्छा करने के बावजूद वहां के नए प्रशासन के नियमों के बदलाव के कारण उसे अपनी नौकरी छोड़कर भारत वापस आना पड़ा। उसे अपने अमेरिका लौट पाने की अब कोई उम्मीद भी नहीं थी। वापस आने के लिए न्यूयॉर्क के लिबर्टी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान लेने से पहले शुभा ने स्टारबक्स के बाहर खड़ी होकर रोते हुए गुरुजी से कहा, मैं नहीं जानती आप ये कैसे करोगे, पर मुझे अगले साल यहाँ इसी स्टारबक्स के बाहर वापस आना है और ये आपको करना पड़ेगा। ये प्रार्थना नहीं, अपने गुरु के सामने मानो जिद करने जैसा था। ओवर टू यू कमांडर अंकल। कमांडर अंकल। Jai Guruji Auntie, thank you so जी much, Kapoor Auntie, for wonderful words. Like Seema Auntie said, none of us deserve this. What you see in us is only reflection of Guru Maharaj. It has nothing to do with us. It has never been anything about us. It'll never be. Auntie, the thing here is that हम लोग अब तक कहते आए हैं, हमने बोला है कि गुरु महाराज से मांगने की जरूरत नहीं है, और मैं इस बात को हमेशा मानता रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे अपनी माँ के सामने जिद नहीं कर सकते। करना नहीं चाहिए, जिद अच्छी बात भी नहीं होती, लेकिन आप कर सकते हैं। बच्चे हैं, नहीं समझे, और उसने एक तरीके से गुरु महाराज से बोल दिया कि मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, बट मुझे वापस आना, यहीं पे आना और अगले साल में वापस आना। सो मेरा अभी भी मानना है कि गुरु महाराज मे और मे नॉट हैव अदर प्लान्स फॉर हर। मे बी दिस वाज द प्लान, और ये बिना मांगे भी ऐसे ही होना था। लेकिन हो सकता है दूसरी प्लान हो और वो इस प्लान से बेटर होती। लेकिन ये अब तो एक स्पेकुलेशन की बात है। लेकिन आपने गुरु महाराज से मांगा और गुरु महाराज ने डिलीवर किया, और ये स्टोरी उसी की डिलीवरी की है। सीमा आंटी। जी। जैसा एक बच्चा अपनी माँ से जिद करता है, भक्त भी कर सकते हैं और गुरुजी इसका बुरा भी नहीं मानते। शुभा बहुत ही उदास मन से भारत लौट आई। उसने यहाँ आकर अमेरिका में पीएचडी की पढ़ाई के लिए बहुत से विश्वविद्यालयों में फॉर्म भरे, पर कोई नतीजा नहीं मिला, क्योंकि दाखिले के लिए फॉर्म सर्दियों में ही भरे जा चुके थे और अभी अप्रैल का महीना था। एक बार फिर गुरुजी की मेहर ने ही काम किया। कोई भी उम्मीद ना होते हुए एक दिन अचानक अमेरिका के एक विश्वविद्यालय से शुभा को फोन आया, यह पूछने के लिए कि क्या वो पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहेगी। बाद में पता चला कि शुभा के एक मित्र ने, जो उसके साथ वॉशिंगटन विद्यालय में ही पढ़ते थे, अपनी तरफ से शुभा के नाम का फॉर्म उस वक्त भर दिया था, जब एक दूसरे छात्र ने चयन के पश्चात भी पीएचडी पाठ्यक्रम को ना करने का फैसला लिया था। शुभा ने पहले साक्षात्कार की औपचारिकता को फोन पर पूरा किया और विश्वविद्यालय की ओर से उसे आने के लिए हवाई टिकट भेज दिया गया। 3 दिन बाद वो दूसरे साक्षात्कार के लिए जाने के लिए हवाई जहाज में बैठी थी। उसका साक्षात्कार हुआ और उसके बाद वापस आते हुए वे फिर से उसी स्टारबक्स के सामने खड़ी थी, और ठीक उसी समय उसे विश्वविद्यालय से संदेश मिला कि उसका चुनाव हो गया है और वो उनकी दी हुई तारीख पर आकर पाठ्यक्रम आरंभ कर सकती है।
गुरुजी ने एक बार फिर शुभा पर एक अविश्वसनीय कृपा कर दी थी। शुभा आभार और खुशी के आंसू नहीं रोक पाई। कमांडर अंकल, इसमें I'll just add one thing. जब ठोकरें खाकर भी ना गिरो तो समझ लेना कि गुरु साहिब ने हाथ पकड़ रखा है। वो कांटे भी देते हैं, गुलाब भी देते हैं, अंधी आंखों में भी सुनहरे ख्वाब देते हैं। मांगू अगर चिराग तो आफताब देते हैं। वाह। कैसे करूं शुक्र उस गुरु का, मैं थोड़ा सा सोचूं भी और वो बेहिसाब देते हैं। ओवर टू यू कमांडर अंकल। बट नो बिफोर दैट सीमा आंटी, बड़ा अप्रोप्रिएट, बहुत ही अप्रोप्रिएट लाइनें आपने कही कि कहाँ चिराग मांगो और आफताब देते हैं। जी, एब्सोल्युटली सो ब्यूटीफुल। हम तो थोड़ा सा ही सोच पाते हैं, उनके देने के लिए तो लिमिट ही नहीं है कोई भी। यस यस सर, यस अंकल। कमांडर अंकल, इसमें बस छोटी सी बैकग्राउंड इसकी बताता हूँ कि ये अप्रैल का महीना था और एडमिशन्स जनवरी में कंप्लीट हो चुके थे, तो ऑब्वियसली कोई स्कोप नहीं था। और एकदम से हुआ ये कि एक यूएस की जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में एक स्टूडेंट ने, जो पीएचडी कैंडिडेट थी, अपना नाम वापस कर लिया क्योंकि उनसे वो कोप नहीं कर पाए। तो वहां पे उसका एक फ्रेंड भी था जिसको ये पता चला, तो उसने अपनी तरफ से ही शुभा का नाम दे दिया रिप्लेसमेंट। तो उनका इंटरव्यू आया, तो कॉल आई, और ऐसे ऐसे बाकी तो फिर अपने आप से हो गया। तो मुझे लगता है कि गुरु महाराज को सब पता है, कहाँ पे कौन सी जगह किसके लिए कैसे क्रिएट करनी है, वो कर सकते हैं। और मैं अभी भी मानता हूँ वो वैसे भी करते, लेकिन उन्होंने किया। और अपनी बच्ची की जिद को के सामने एक तरीके से गुरु महाराज के सामने कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। और उसी स्टारबक टाइमिंग भी देखिए कि जो मैसेज आया वो तभी आया जब वो स्टारबक के सामने ही खड़ी होके और वहीं से कॉफी लेने के लिए वेट कर रही थी। मैसेज आया कि आ गया है, और यही उसने कहा था कि मुझे इसी स्टारबक्स के सामने आना है। सो लुक एट द वे ही टाइज इट अप ऑल, नॉट सूनर नॉट लेटर। सीमा आंटी। अब वो अटलांटा में अपनी पीएचडी की पढ़ाई पूरी कर रही है और गुरुजी की कृपा से सब बहुत अच्छा चल रहा है। जिस निराशा का उसने सामना किया, उस निराशा ने उसके विश्वास और श्रद्धा को एक नई प्रेरणा और हिम्मत दी। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे, लेकिन गुरुजी हमेशा हमारा हाथ थामे हमारे साथ चलेंगे। गुरुजी जब हमारा ख्याल रखते हैं तो साथ ही साथ वे हमारे पूरे परिवार का भी ध्यान रखते हैं, फिर चाहे बाकी के सदस्य उनके पास आए या ना आए। घर के केवल एक सदस्य को नहीं, बल्कि पूरे परिवार को उनका आशीर्वाद मिलता है। गुरु साहिब हमेशा कहते हैं कि परिवार का एक सदस्य भी आ जाए तो सब ब्लेस हो जाते हैं। एवरीबडी डजंट नीड टू बी इन हिज शरण ऑल द टाइम, बिकॉज मालिक तो सब कुछ जानते हैं, ही नोज इट ऑल। वो हमारी जिंदगी की इस लड़ाई में खुद ही कृष्ण है, खुद ही अर्जुन है और खुद ही सारथी बनकर हमारी महाभारत की लड़ाई में हमारा साथ देते हैं। कमांडर अंकल प्लीज। इसमें कुछ ज्यादा कहने को नहीं। पहले तो अपडेट ये कि शुभा की पीएचडी पूरी हुई और उसके बाद में उसने अपने इंटरव्यूज दिए, और जो जगह महाराज को पसंद आई उस जगह उसको महाराज ने प्रोफेसर की पोजीशन पर अपॉइंटमेंट भी दिला दिया। और सो फाइनली एक तरीके से कहें कि एक ये वाला चैप्टर महाराज के प्लानिंग के हिसाब से कंक्लूड हुआ। दूसरी बात ये कि जैसे कहा, महाराज महाराज के बारे में सोचना काफी है। आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। महाराज आपके मन में, दिल में एक भाव की तरह से परसिस्टेंटली हर समय रहने चाहिए। ऐसा नहीं कि अब याद किया, अब जरूरत थी तो अब गुरु महाराज को याद करें, रो लिए, फिर काम खत्म हो गया, पर आगे कुछ और करे।
तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरु महाराज वो डिवाइन फ्रेग्रेंस है जो जो आपके रोम रोम में बसी होनी चाहिए, जो आपके चारों तरफ होनी चाहिए, जो आपके दिमाग में होनी चाहिए। तब भी जब आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, तब भी जब कुछ आप अच्छा नहीं कर रहे, और तब भी जब आप कुछ भी नहीं कर रहे। महाराज आपके साथ आपके प्राण की तरह से होने चाहिए, और होते हैं। क्वेश्चन खाली इतना है कि आप उसको महसूस करते हैं या नहीं। और वो महसूस करना अभी भी मैं मानता हूँ भाव की बात है, अंदर की बात है। ये कहने सुनने की बात नहीं, हम कुछ भी बोलते रहे, हम उसको कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। गूंगे का फल है, खाएंगे तो पता चलेगा। सीमा आंटी। कमांडर अंकल, इसमें जैसे हमने ये पढ़ा ना कि जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आएंगे, पर गुरु हाँ, महाराज हमारा हाथ थामे रहेंगे। सो आई विल लाइक टू आस्क यू वन क्वेश्चन। आई वाज जस्ट सिटिंग विद अनदर संगत, दे आस्क्ड कि जब गुरुजी हमारी जिंदगी में आ गए, उसके बाद हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम शुरू हुई। सो मैंने तो उन्हें यही जवाब दिया कि शायद प्रॉब्लम आने वाली थी, इसलिए गुरु साहब आपकी जिंदगी में पहले ही आ गए, एंड शायद इससे बड़ी प्रॉब्लम होती जो आप फेस कर रहे हो उससे। बट आई वुड लाइक यू टू थ्रो सम लाइट ऑन दैट, कि हम क्यों कहते हैं आंटी। कि गुरु साहब के बावजूद भी उतार चढ़ाव हैं। जस्ट प्लीज, आई वुड जस्ट लव टू हियर योर वॉइस। हाँ, आंटी, इसका इसके डिटेल में आगे आएगा, तो उस समय में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कह के छोड़ दें। जी जी। तकलीफें गुरु महाराज की तरफ चलने का एक सबसे स्ट्रॉन्ग व्हीकल है। इस पे बाद में अच्छे से बात करेंगे। आप ये मान लीजिए कि बिना सफरिंग के डिवाइन नहीं मिलता। तो तो कष्ट दो तरह से होते हैं। एक तो वो कष्ट होते हैं जो अपने कर्मों की वजह से भोगते हैं। एक वो कष्ट होते हैं जो आपको महाराज की तरफ जाने के लायक बनाते हैं, योग्य बनाते हैं। देखिए, एक तो हम सब भुगतते ही हैं अपने कर्मों को, बुरा करे बुरा भुगते वगैरह वगैरह। दूसरे कष्ट वो हैं जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस भुगतते हैं। दूसरे कष्ट वो हैं जो शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी भुगतते हैं। दूसरे एक कष्ट वो है जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जहर खा के भुगता। ये लोग क्यों कष्ट भुगत रहे थे? तो बहुत फर्क है। सो नेवर वॉक अवे फ्रॉम पेन एंड सफरिंग, particularly after you have been to गुरु महाराज। महाराज के पास आने के बाद में तो जो आपके पास आ रहा है वो तो ब्लेसिंग है, एंड इट मस्ट बी ग्रेटफुली एक्सेप्टेड एंड सरेंडर्ड टू। आपको इसके सामने नतमस्तक होना पड़ेगा बिना शिकायत किए हुए, क्योंकि अगर गुरु महाराज दे रहे हैं तो आपके भले के लिए है। आंटी जी। जी। मेरी बेटी जया को मिले आशीर्वाद से यह साबित होता है। जया अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद बड़ी मेहनत से नौकरी की तलाश कर रही थी। मैंने कभी भी महाराज से स्पष्ट रूप में इसके लिए प्रार्थना नहीं की। जल्द ही उसको दिल्ली स्थित एक कंपनी में गुणवत्ता जांच अधिकारी के पद के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। जब जया वहां पहुंची तो वहां रिसेप्शन पर बैठे व्यक्ति से उसे पता चला कि उसका नाम साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों में है ही नहीं। उसको तो फोन ही नहीं किया गया था। उसको वह नौकरी मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसके पास ना तो उस पद के लिए आवश्यक योग्यता थी, ना ही अनुभव। फिर भी उसे वापस ना भेजकर वहीं बैठकर इंतजार करने को कहा गया। साक्षात्कार के लिए आए हर एक उम्मीदवार को एक एक करके अस्वीकृत कर दिया गया। अब केवल वहां पर जया ही रह गई थी, और आखिर में उसको साक्षात्कारकर्ताओं ने अंदर बुलाया। उन्होंने उसके सारे दस्तावेज देखे और वे बहुत हैरान थे कि वह वहां क्यों आई थी। उनमें से एक ने सुझाव दिया कि वो उसे इस शर्त पर नौकरी दे सकते थे कि वो वादा करें कि वो काम सीखेगी और फिर काम संभाल लेगी। उसने हाँ कहा और नौकरी ले ली। इसी दौरान घर पर मेरी पत्नी ने गुरुजी से अरदास की कि उसकी बेटी ने बहुत अच्छी पढ़ाई और कड़ी मेहनत की है, इसलिए गुरुजी उसे कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह की नौकरी तो दिला दें। दिल्ली में चल रहे जया के साक्षात्कार के दौरान उससे पूछा गया कि क्या उसे 10,000 रुपए महीने की तनख्वाह मंजूर है, तो उसने स्वीकार कर लिया।
जब जया घर लौटी तो मेरी पत्नी ने उसे गुरुजी से की प्रार्थना के बारे में बताया। जया थोड़ी हैरान और नाराज हुई। हैरानी इस बात पर कि गुरुजी ने उसकी माँ की 10,000 रुपए वाली प्रार्थना स्वीकार कर ली थी, और नाराजगी इसलिए कि उन्होंने गुरुजी से 30,000 रुपए प्रति माह की तनख्वाह की बात क्यों नहीं की। चाहे जितना भी मिल जाए, वह कभी भी पर्याप्त नहीं होता। कमांडर अंकल। आंटी, इसकी बैकग्राउंड ये है कि उसके पास जो कॉल आया वो उस कंपनी ने नहीं किया था, और इसलिए जब वो पहुंच गई तो उन्होंने उसको कहा कि हम आपका इंटरव्यू नहीं ले सकते, आपको तो हमने बुलाया नहीं। लेकिन जितने कैंडिडेट बुलाए थे, जब सारे रिजेक्ट हो गए, तो उन्होंने कहा चलो एक वेट कर रहे हैं तो उसको भी देख लेते हैं। और फिर पेपर देख के उन्होंने कहा कि हमने आपको ना बुलाया, ना आपके पास क्वालिफिकेशन है। और आउट ऑफ नोवेयर एकदम से उनमें से एक बोलता है कि चलो अगर आपको जॉब दे दे तो सीख लोगे। इसने कहा हाँ, और उन्होंने उठा के उसको जॉब। तो बहुत बार आपको जो गुरु देते हैं वो आपकी योग्यता के आधार पे नहीं होता, वो गुरु का प्यार है और गुरु का कमिटमेंट है अपनी संगत के लिए। अपने बच्चे हैं, कुछ भी कर दो। बस इतना ये था। और फिर और जया खास तौर से गुरु महाराज से बिल्कुल अलग तरीके से जुड़ी है। उसका उसका वो गुरुजी चलता रहता है बैकग्राउंड में, दिमाग के अंदर। सो सो आई एम नॉट सरप्राइज दैट दिस इज हाउ इट टर्न आउट। और आगे आगे में कुछ मौका मिलेगा तो बताऊंगा दिस इज हाउ थिंग्स वर्क फॉर सीमा आंटी। इसमें ना अंकल, बुल्ले शाह की एक बहुत अच्छी नज्म है। चढ़दे सूरज टलदे वेखे, बुझदे दीवे जलदे वेखे, हीरे दा कोई मुੱਲ की जाने, खोटे सिक्के चलदे वेखे, ਉਸਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਟੁਰਦੇ ਵੇਖੇ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਗਲਦੇ ਵੇਖੇ। So whether you want it or you don't want it, Guru Sahib will bless you. That's what he does all the time. शुक्र। गुरु जी की कृपा रहनी चाहिए, बस सारे काम हो जाते हैं। सबसे जी। जल्दी ही गुरुजी ने जया की यह बात भी सुन ली। अब वो नौकरी बदलने लगी सॉरी जब वो नौकरी बदलने लगी तो एक साधारण साक्षात्कार के बाद उसको 30,000 रुपए प्रति माह की तनख्वाह का प्रस्ताव दे दिया गया। संगत जी, कमांडर अंकल की डॉटर का ये सत्संग गुरु महाराज के ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी में गुरुजीज ग्रेस इन स्कूल लाइफ के शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया है। गुरु साहिब ने ब्लेस करके इस सत्संग को अपने ग्रंथ में खुद चुना था। जैसा कि हर भक्त जानता है कि हम गुरुजी से खुलकर बात कर सकते हैं, वो कोई दूर आकाश में रहने वाले भगवान नहीं है, अपितु हमारे अपने हैं, हमारे बेहद करीबी, हमसे बहुत प्यार करने वाले और हर वक्त हमारी रक्षा करने वाले हमारे पिता हैं। वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो हमारी हर बात हर समय सुनते हैं। यह सच कि वो भगवान है, वो एक बिल्कुल ही अलग पहलू है, पर हम किसी भगवान से नहीं जुड़े थे। हम तो जुड़े थे एक बहुत प्यार करने वाले, हमारा ख्याल रखने वाले पिता से, जो हमारे लिए सर्वस्व थे और वो हमें सही राह पर ले आए। कमांडर अंकल। इसमें कुछ और कहने लायक बचा नहीं मेरे लिए। ही इज एवरीथिंग टू अस। गुरु महाराज और नथिंग, एक तरीके से। अ, इस पे भी बाद में मौका मिलेगा तो बात करेंगे। जैसे आप लोग को गुरु महाराज सीधे सीधे ईश्वर की तरह से दिखाई दिए और आपसे जुड़े, हमें कुछ वैसा नहीं हुआ। गुरु महाराज से इसलिए जुड़ने में और प्यार करने में बहुत आसानी रही, क्योंकि जैसे आप अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, ऐसे आप गुरु महाराज से प्यार कर सकते थे। वो ईश्वर है, ये बात कहीं बैकग्राउंड में थी,
लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि महाराज ने अपने आप को इस तरीके से रिवील नहीं होने दिया, या हमें वो समझ नहीं आने दी कि हम गुरु महाराज की असलियत को ठीक ठीक से जान सकते। क्योंकि अगर वैसा हो जाता तो उनके सामने खड़ा रहना, बैठना, उनसे बात करना असंभव हो जाता। इसलिए उन्होंने अपने को उस लेवल पे रखा जिस पे हम लोग उनसे बिना डरे हुए कनेक्ट कर सकते थे। मैंने सुना था, गुरु महाराज ने एक बार कहा था कि मैं जिस रूप, जो मेरा असली रूप है, वो मैं दिखा नहीं सकता हूँ क्योंकि आप उसके लायक नहीं हो। तो किसी ने एक कंपैरिजन कहा था, ये शायद महाराज ने कहा था कि जैसे 10,000 वोल्ट की सप्लाई को आप 0 वाट बल्ब में लगा देंगे तो बल्ब में फ्यूज हो जाना है। तो स्टेप डाउन करके उतनी ही वोल्टेज फीड की जाती है जितने से अप्लायंसेस चलती रहे। इसका मतलब ये नहीं कि सोर्स पे भी 250 वोल्ट ही की सप्लाई है, वो तो हजारों किलोवाट में है। लेकिन आपके लिए हजम होने लायक बनाने के लिए महाराज हैड टू कम डाउन टू आवर लेवल सो दैट वी कुड इंटरेक्ट विद हिम सो सिंपली एंड सो इजीली। वही हम कर पाए। आंटी। जया के साथ भी गुरु जी की कृपा सदा बनी रही है। अब वो 23 वर्ष की हो गई तो उसकी शादी की इच्छा से हमने योग्य लड़के की तलाश करना शुरू किया और इसके लिए अखबार में विज्ञापन भी दिया। उसी अखबार के विज्ञापनों में फरीदाबाद में रहने वाला एक परिवार अपनी बेटी के लिए लड़का तलाश कर रहा था। वो जिस समय अखबार में विज्ञापन देख रहे थे, ठीक उसी समय उनके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। उन्होंने दरवाजा खोला तो बाहर एक सुंदर लंबे संत के समान दिखने वाले पुरुष खड़े थे। घर की महिला ने उनको आदर से बाबा बोला और पूछा कि उन्हें क्या चाहिए। उन्होंने उत्तर में कहा कि उन्हें एक कप चाय के अलावा कुछ नहीं चाहिए। महिला जब रसोई में चाय बनाने गई तब बाबा ने उनके पति से कहा कि उनको पहले अपने बेटे की शादी करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह उनके लिए अच्छा रहेगा। अपने हाथ में चाय का कप पकड़े हुए बाबा ने उन्हें समझाया कि उन्हें अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढनी चाहिए और फिर वह चले गए। किसी ने भी उन बाबा को ना आते देखा और ना जाते। उस परिवार ने बाबा की बात मानकर अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढना शुरू कर दिया। शादी के लिए दिए विज्ञापनों में उनकी नजर हमारी बेटी के विज्ञापन पर पड़ी और उन्होंने तुरंत ही हमें फोन किया। सब कुछ अच्छा रहा और कुछ ही महीनों के अंदर शादी संपन्न हो गई। कमांडर अंकल। आंटी, ये देखिए गुरु महाराज आपके लाइफ में कितने डीपली इन्वॉल्व रहते हैं। जिनके घर वो अपीयर हुए, वो भी अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे, हम भी अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रहे थे। लेकिन जब वो अपनी बेटी के लिए विज्ञापन पढ़ रहे थे तब गुरु महाराज वहां पे पहुंचे, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने वर्णन किया था वो स्वरूप महाराज ही। और बंद दरवाजे के बावजूद पहुंचे, नीचे किसी चौकीदार को पता नहीं चला, गेट पे किसी को नहीं पता चला, और फिर चाय का प्रसाद मांगा और उसके बाद कहा कि बेटी के लिए नहीं, बेटे के लिए लड़का ढूंढो। और आते जाते किसी को नहीं देखा, और फिर उनकी नजर पड़ी और उन्होंने हमें फोन किया। तो महाराज के, अगर आपके लिए वो सही है तो महाराज कुछ भी करेंगे, कैसे भी करेंगे, उनसे परे कुछ नहीं है। आंटी। जी, जब गुरुजी हमें आशीर्वाद देते हैं तो उनके अपनी ओर से प्रयत्न अविश्वसनीय होते हैं। हम जिंदगी की कश्मकश में उलझे गोल गोल घूमते रहते हैं, पर जब हम सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं तो गुरुजी हमें हाथ पकड़कर सही सलामत एक सुरक्षित किनारे तक पहुंचा देते हैं। इट रिमाइंड्स मी ऑफ द शब्द, मेरे गुरुआ ने जहाज बनाया, आ जाओ जिन्हें पार लंघना। सब जी। मालिक हैं, वो तो किनारे पे पहुंचाएंगे ही। हम सब उनकी जिम्मेदारी है, शुक्राना है उनका। जब मेरी बड़ी बेटी की शादी हुई
तो गुरुजी ने संगत को भी निमंत्रण पत्र दिए। गुरुजी ने एक सेवक से, जिनकी सत्संग के दौरान संगत को बिठाने की जिम्मेदारी होती थी, कहा कि वो विवाह स्थल पर जाएं और बैठने की संपूर्ण व्यवस्था को संभालें, ठीक उसी तरह जैसा वो सत्संग के लिए करते हैं। यह आदेश मेरे लिए एक अविश्वसनीय तरीके से मददगार सिद्ध हुआ, क्योंकि मैं स्वयं एक समस्या के आने के कारण सही वक्त पर विवाह स्थल पर नहीं पहुंच पाया। विवाह स्थल पर हमने सारा इंतजाम बाहर खुले में किया था। अचानक ही शाम को 6 बजे एक तूफान आने की वजह से लगने लगा कि गड़बड़ हो जाएगी। मेरी पत्नी बाहर निकली। आकाश की ओर देखकर उसने सिर्फ इतना कहा, ये क्या करा रहे हो गुरुजी? 5 मिनट के अंदर अंदर तूफान थम गया। गुरुजी के द्वारा भेजे हुए सेवादार अंकल और वहां मौजूद संगत की मदद से सारे इंतजाम बाहर से हॉल में स्थानांतरित कर दिए गए। इंतजामों की पुनर्व्यवस्था करके हम 8 बजे तक भोजन परोसने की स्थिति में पहुंच गए। जब तक मैं विवाह स्थल तक पहुंचा, लोग भोजन खाकर मुझे ढूंढ रहे थे। सारा का सारा प्रोग्राम बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ और उसका कारण मैं तो बिल्कुल नहीं था। गुरुजी जानते थे कि मैं सब खुद से नहीं संभाल पाऊंगा, इसलिए उन्होंने समस्या से पूर्व ही हस्तक्षेप करके अपने सेवक को नियुक्त कर दिया था, ताकि सब कुछ सही तरह से संपूर्ण हो सके। इतने प्यार से भरे हैं हमारे गुरुजी और इतनी दयावान है उनकी संगत। गुरुजी हमारी जिंदगी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेते हैं, पर उतना ही जितना नियंत्रण हम गुरुजी पर छोड़ देते हैं। प्रभु डोरी हाथ तुम्हारे। ओवर टू यू कमांडर अंकल। आंटी, मैं उस वक्त को याद करता हूँ तो रोंगटे खड़े होते हैं। सब कुछ गड़बड़ हो सकता था और कुछ भी नहीं। महाराज को ये तो पता ही था क्या होने वाला है, पर उन्हें उससे ज्यादा ये भी पता था कि मेरे बस का कुछ नहीं है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे बस का कुछ नहीं है ये तो ठीक है, लेकिन गुरु के बस का तो सब कुछ है। तो उन्होंने जिन जिन को वहां होना चाहिए था वहां पे थे, और मेरी वेट नहीं की उन्होंने। सब कुछ इतने प्यार से ऑर्गेनाइज कर दिया कि सब बढ़िया तरीके से। और जैसे मैंने कहा, इसके इसका जिम्मेदार मैं नहीं था, आज भी अपनी जिंदगी का जिम्मेदार नहीं हूं। जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ करा रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, जैसा करा रहे हैं, इसमें महाराज के अलावा और कोई नहीं है। मैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो हाँ, एक चीज जरूर है, और इस पे भी बाद में जिक्र होगा, कि गुरु महाराज के हाथ में नियंत्रण उतना ही आएगा जितना कि हम छोड़ेंगे। ये जब तक आपके अंदर कर्ता का भाव रहेगा, मैं सब कुछ करता हूं, तब तक गुरु महाराज कर्ता नहीं हो सकते। और जिस समय आपके अंदर ये भाव आ जाना है कि मैं कुछ नहीं हूं, महाराज आप ही सब कुछ हो, तो उसके बाद महाराज सब कुछ है। फिर आप कुछ नहीं है और कुछ होने की जरूरत भी नहीं है। सीमा आंटी। Yeah, there is nothing more powerful than a surrendered life in the hands of Guruji. Nothing more powerful. जी। Not only powerful, I would say nothing more blessed. आपके स्ट्रेस ही चले गए। Absolutely, absolutely, Yeah. absolutely. वो कहते हैं ना आंटी कि when I think that I'm trying to do everything, I'm always worried. But when I remember Guruji is in control, then there is only peace, nothing else. That is true. Nothing And that's else. what Very happens. true. That Yes. is the biggest blessing. Absolutely, absolutely. वो किसी ने बहुत सुंदर कहा है मुझे, इट्स रिमाइंडिंग मी, किसी को डर लगता है कि खुदा देख रहा है, और किसी को विश्वास है कि खुदा देख रहा है. So बहुत it's so beautiful. beautiful. It's so beautiful. शादी के बाद जया नोएडा में रहने लगी, पर उसको वो जगह कुछ खास पसंद नहीं आई। उसने मन ही मन गुरुजी से कहा कि वो वहां नहीं रहना चाहती। उस रात गुरुजी ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा
कि वो चिंता ना करे, अगले 2 सालों में वो विदेश चली जाएगी। अगली सुबह उसने थोड़ा परेशान होकर नाराजगी दिखाते हुए मेरी पत्नी को फोन करके बताया कि गुरुजी उसे देश से ही बाहर भेज रहे हैं, जबकि वो सिर्फ नोएडा से बाहर जाना चाहती थी। मैंने जया से कहा कि उसे गुरुजी से कुछ भी मांगने से पहले काफी सतर्क रहना चाहिए था, क्योंकि गुरुजी ने वो दे दिया जो उसने मांगा। मांगने में यह एक और नकारात्मक बात है। केवल जब आप सब गुरुजी पर ही छोड़ देते हैं तब ही सब अच्छा होता है। सिर्फ 1.5 साल के अंदर उसके पति को काम के सिलसिले में जर्मनी जाना पड़ा। उसके विदेशी सहकर्मियों को उसका काम काफी पसंद आया और उन्होंने उसे उनके साथ काम शुरू करने को कहा। 3 महीने बाद मेरी बेटी अपनी पति के साथ जर्मनी में थी। वहां वे तब से अब तक एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। ये सब जया के सपने के ठीक 2 साल के बाद ही हुआ। गुरुजी सुनते हैं और अगर उन्हें लगता है कि उनके भगत के लिए अच्छा है तो फौरन उसे कर देते हैं। पर गुरुजी यह सब भी देखते हैं जो हम दूर दूर तक नहीं देख सकते, ना समझ सकते हैं। इसलिए जब चीजें हमारी इच्छा अनुसार ना हो तो हमें चिंता नहीं करनी चाहिए। केवल गुरुजी ही जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, हम नहीं। कमांडर अंकल। जैसा आपने देखा कि केवल एक बार कहना गुरुजी मुझे यहाँ नहीं रहना, और जैसे मैंने कहा जया के साथ गुरु महाराज का कनेक्शन उसी तरीके का है कि वो महाराज से सीधे सीधे बात करती है, क्योंकि उसको हर समय अ, गुरु महाराज से कनेक्शन रहता है। तो उसी रात सपने में गुरु महाराज ने कहा तू चिंता मत कर, 2 साल में तो बाहर चली जाएगी। और फिर उसने कहा मुझे बाहर नहीं जाना था, मुझे खाली नोएडा में नहीं रहना था। तो जब मेरे सामने बात आई तो मैंने कहा देखो अब तो तू बाहर जाने के लिए तैयार हो जा, क्योंकि गुरु महाराज ने बोल दिया है। पर नहीं जाना था तो नहीं मांगना था, और मांगना था तो सोच के मांगना था। तो आई कम बैक टू द सेम थिंग कि मांगने की जरूरत नहीं है। अगर ये करना था महाराज ने तो वैसे भी कर देना। लेकिन उसी साथ में एक और भी बात आती है कि बहुत बार हम देखते हैं, और ये हम सबके साथ है, कि हम कुछ कुछ मांगते रहते हैं और नहीं होता है, और फिर हम ब्लेम करने लगते हैं। मैंने संगत से सुना है, बहुत बार मुझे फोन भी आ जाते हैं कि अंकल इतने दिन हो गए, इतना टाइम हो गया। तो मैं यही कहता हूं कि आप महाराज पे छोड़ो, और अगर कंप्लेंट कर रहे हैं तो फिर महाराज पे नहीं छोड़ा। अगर आपको ये बताने की जरूरत पड़ेगी गुरु महाराज को कि आपको क्या चाहिए, तो वो आप समझते हैं महाराज को पता नहीं चलेगा बिना बताए, तो फिर तो आप वैसे ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो विश्वास कहाँ है? लेकिन महाराज देंगे तो वही जो आपके लिए ठीक होगा, ये जो आप मैनेज कर पाओगे। वो नहीं देंगे चाहे आप कितने हाथ पैर मार लो, जो उन्हें लगेगा आपके लिए ठीक नहीं है, या लॉन्ग टर्म में वो देख रहे हैं जो आप नहीं देख पा रहे हैं। और ये हम सबकी कहानी है। सीमांटी। जी। अगर एक बच्चा छुरी मांगता है तो क्या माँ बाप उसे यूं ही पकड़ा देते हैं? नहीं, वे नहीं देते। एक माँ कभी भी अपने बच्चे को स्वयं को खतरे में नहीं डालने देगी, भले ही वे कितना ही रोले। गुरुजी भी हमारी माँ ही हैं। वो जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है, इसलिए कभी भी उनके निर्णय पर प्रश्न ना करें। हो सके तो कभी मांगे नहीं, और अगर मांगे भी तो बहुत सोच समझ कर। गुरुजी की कृपा मेरी सबसे छोटी बेटी ईला पर भी हमेशा रही है। ईला गुरुजी की एक शांत भक्त है। उसने अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की और इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए फॉर्म भर दिए। एक शनिवार जब हम गुरुजी के पास गए तो उन्होंने उसे एक विशेष आशीर्वाद दिया। हमें तो जाने की आज्ञा मिल गई, पर गुरुजी ने ईला को दरबार में पीछे जाकर बैठने और ध्यान लगाने को कहा। हमें आज्ञा मिल गई थी, इसलिए हम बाहर खड़े होकर ईला का इंतजार करने लगे। ईला उस दिव्य वातावरण
और एक परम आनंद के अनुभव को अपने अंतर मन में उतारते हुए वहीं बैठी रही। काफी समय के बाद गुरुजी ने हमें भी बाहर से बुलाया और दरबार में इला के साथ बैठने को कहा। सुबह के करीब 1:30 बजे होंगे। महाराज के पास केवल मुट्ठी भर संगत ही बैठी थी। गुरुजी ने एक सेवादार को हलवा प्रसाद बनाने को कहा और वो प्रसाद संगत को दिया गया। उसके बाद हमें जाने की आज्ञा मिल गई। अगले ही दिन मेरी बेटी का दाखिला अमेठी विश्वविद्यालय नोएडा में हो गया। कमांडर अंकल, थोड़ा सा इसको और बताएंगे इस दिन के बारे में? हाउ वाज इट? आंटी जी, क्या बताऊंगा मैं। ये बताना आसान नहीं है। अ, बेटी को गुरु महाराज ने रोक लिया, हम बाहर बैठे, रुक गए, तो ऑब्वियसली हमें आज्ञा मिल गई थी, तो हम अंदर नहीं जाने वाले थे। गुरु महाराज के साथ सबसे बड़ी बात ये कि आप उनके हुक्म में रहें, तो हम बाहर वेट करते रहे। लेकिन महाराज को पता है कितना टाइम बीत गया। नॉर्मली आज्ञा आपको 10, 10:30 बजे मिल जाती है, और हम बाहर वेट करते रहे, वेट करते रहे। फिर महाराज को पता था, एक टाइम पे उन्होंने बुला लिया, उन्हें पता है हम वेट कर रहे हैं, और फिर हम बैठे। और उससे पहले हम सुना करते थे कि गुरु महाराज संगत को रोक लेते हैं, कुछ कुछ को, और उसके बाद रात को उन्हें फिर अगले दिन सुबह में हलवा प्रसाद खिला के फिर घर भेजते हैं। सो उस दिन ही हम लोगों के लिए स्पेशल ब्लेसिंग होने वाली थी, जब करीब 1:30 बजे। अ, अब नॉर्मली आप महाराज के पास 10 मिनट एक्स्ट्रा वेट कर बैठने की इंतजार करते हैं, थोड़ा सा और टाइम मिल जाए, थोड़ा सा और महाराज को देख लें, थोड़े से और उस खूबसूरत वातावरण में समय बिता लें। लेकिन फिर महाराज जिस दिन कृपा करते हैं, उस दिन आपको रोक लेते हैं, और फिर आप 5-6 लोग थे कुल मिला के, और महाराज, और सब तरह की बातें हो रही, हम तो सुन रहे थे, लेकिन वो एक बात ही अलग थी। फिर हलवा प्रसाद खाया, फिर महाराज ने घर जाने की आज्ञा दी, और उसके बाद अगले दिन बेटी का एडमिशन। वो टाइम तो याद रहेगा। सीमा आंटी। अंकल जी, यहाँ पे आई एम ऑल्सो रिमाइंडेड, गुरु महाराज ने बेटी को अंदर रखा 2-3 घंटे, जैसे आप कह रहे हैं वो अंदर थी और आप बाहर थे। आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस दिस, दैट गुरु महाराज कभी जब उसको अकेले रखा, देन दोज ब्लेसिंग्स वर डायरेक्टेड ओनली टुवर्ड्स हर, एंड एब्सोल्युटली। इट इज ओनली आफ्टर दैट जब आपको बुलाया, देन एज अ फैमिली द ब्लेसिंग्स वर देयर, सभी को कड़ा प्रसाद मिला। सो गुरु महाराज प्लानिंग इज in his mind, everything is absolutely on focus. Your interference, your energy was not required when he was to bless her directly. And many times even in Jalandhar, किसी संगत को जो bless करना होता था, when she needed extreme blessings for certain health issue, then Guruji would tell that संगत की उत्थे जाके बैठ जा, हाँ and जी। he would just be बैठे हैं, but उनकी नजर उसके ऊपर होती थी, because his blessings, the energy is transmitted through him. And एक नजर महाराज की जो नजर हो जाए, या उनकी नजर जो है, so he would directly look at that संगत, बाकी संगत बैठी हैं, but वो सबसे, he can talk to everybody, but अंदर जो उनका जाप चल रहा है, and his focus would be on that संगत. So that जी। is what was happening with your daughter. And those blessings were not only for the next day's result, I am 100% sure they were beyond that. ब्लेस And फॉर then, लाइफ। yes, blessed for life. And then आप दोनों and the daughter, parents and daughter की फिर दोबारा इकट्ठी blessings थी with the कड़ा प्रसाद. So it's really memorable, and like you say, आप explain नहीं कर सकते नहीं कर the सकते। feeling and that what was going on at that time. Yes, Seema aunty. Guruji says blessings always. So blessings are for always and always, not जी, for any one particular thing. no, That's no, how, it is that's true. what Malik. Yeah. Sometimes they are short termed, like uncle says, अगर आप चीज मांगते हैं, but if he wishes, जब वो दयाल हो जाते हैं, तो but फिर तो आप, we don't deserve it, like you said, uncle said, we don't deserve anything. It's not about our abilities and capabilities at all. हमारी, जैसे अंकल ने कहा, योग्यता के बारे में तो है ही नहीं, वो कितना दयाल है हम पे. Absolutely. It's only about that. जी.
सीमा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। अगले शनिवार हम एम्पायर स्टेट गए और जैसे अपने माता पिता को बताते हैं ठीक उसी तरह हमने इस आशीर्वाद के बारे में गुरुजी से कहा। मेरी पत्नी गुरुजी के पास गई और इला के दाखिले के लिए उनका धन्यवाद किया। फौजियों के काम तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, गुरुजी ने जवाब दिया। ऐसा ही कुछ गुरुजी ने जया के बेटे के पैदा होने पर भी कहा। हम गुरुजी के पास गए और मेरी पत्नी ने उनको यह बात बताई। गुरुजी ने कहा कि उनकी कृपा और आशीर्वाद से ही बेटा पैदा हुआ है। जो कुछ भी हमारी जिंदगी में होता है वो केवल गुरुजी के आशीर्वाद से होता है। यही सार है। कमांडर अंकल। अब गुरु महाराज के पास जब हम गए तो उन्होंने दो बातें बोली। एक तो वो फौजियों से बहुत प्यार करते। अ, तो मुझे उन्होंने कहा फौजियों का काम तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ, यानी कहने की जरूरत भी नहीं, सोचने की जरूरत नहीं, मांगने की जरूरत नहीं। सो it feels very nice to be a veteran. It feels very nice to be a फौजी, क्योंकि चलो इसी बहाने से महाराज से थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्यार मिल गया। हालांकि एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो कुछ भी है पूरा ही है, लेकिन फिर भी दैट फीलिंग इज देयर कि शायद फौजी होने की वजह से ही महाराज ने अपने पास बुलाया हो। लेकिन दूसरी बात, जब गुरु जी बड़ी बेटी के बेटा पैदा हुआ, गुरु महाराज को बताया उन्होंने, तो गुरु जी ने कहा कि उनकी कृपा आशीर्वाद से ही हुआ है। हैव नो डाउट, ये महाराज के हमें दिस नोट, हमारी जिंदगी में कुछ भी होता है ना, जैसा भी होता है, वो महाराज की आज्ञा से होता है, उनके आशीर्वाद से होता है। बल्कि मैं तो यहां तक कहूं कि अगर चपेट भी पड़ती है तो गुरु महाराज से परमिशन लेनी होती है कि गुरु जी इसको थोड़ा सा चाबी लगा दें, एंड व्हेन ही सेज ठीक है, तभी। गुरु के भगत को तो कोई मुर्गा भी नहीं बना सकता आंटी, उनकी परमिशन के बिना। सो नेवर कंप्लेन कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि वो भी महाराज की आज्ञा से हो रहा है, हमारे लिए वो भी जरूरी है। तो मैं समझता हूँ कष्ट भी उतने जरूरी हैं जितने सुख, और दोनों होते गुरु महाराज की आज्ञा के से ही है। सीमा आंटी। जी जी। इला विदेश नहीं जाना चाहती थी, पर गुरुजी ने उसके लिए कुछ और ही सोचा हुआ था। उसकी कंपनी ने उसे अमेरिका भेजने का प्रस्ताव रखा, पर उसको वीजा मिलने की उम्मीद काफी कम थी। फिर भी हमने उसे एक कोशिश करने के लिए प्रेरित किया, और इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते इला अमेरिका जा रही थी। जिन हालातों में अनियंत्रित कोविड-19 फैला था, लोगों को नौकरी से निकाले जाने का डर था, उस दौरान हाल ही में उसे तरक्की भी मिली है। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा सिर्फ गुरुजी महाराज के कारण ही होता है। महाराज ने हमें जो सबसे बड़ा आशीर्वाद दिया है वह यह है कि हमारे बच्चों की सारी चिंता अपने ऊपर लेके हमें चिंता मुक्त कर दिया है। वो अब उनके बच्चे हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। हम सब का केवल उनसे ही संबंध है। मूल रूप में देखें तो हम उनकी परेशानी है सुलझाने और बेहतर बनाने के लिए। हमारी जिंदगी पर उनका पूर्ण नियंत्रण है। I am reminded of a very beautiful phrase that I read. I'll read it to you. जे मैं ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੇਖਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸ ਦੀ ਮਾਇਆ, बुल्ले ਜੇ शाह। मैं ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਢੂੰਡਾਂ मेरे अंदर कौन समाया। अंदर तू है बाहर तू है हर पासे तेरा साया, मैं भी तू भी तू, मैनू कोई फर्क नजर नहीं आया। बहुत That's Absolutely. बढ़िया। Guruji. That's the That's Guruji. ultimate. Ultimate. Yeah. Commander uncle. आंटी, आई एम आल्सो रिमाइंडेड ऑफ दैट शब्द व्हिच यूज्ड टू प्ले, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तेरा। That's it. तो व्हिच बेसिकली से, मैं खुद भी मेरा नहीं हूं तो मैं अपने लिए क्या हूं। और ये Absolutely. भाव तो लास्ट में आया कि एक्चुअली हम सब उन्हीं का अंश है, बिल्कुल। गुरु महाराज से अलग नहीं है। बस ये है कि हम माया के इधर हैं और गुरु महाराज माया के उधर है। जी। लेकिन बढ़िया ये बात है कि सब कुछ कहने सुनने का जो
निचोड़ है वो ये है कि हम महाराज की परेशानी है, हम महाराज की प्रॉब्लम है सुलझाने के लिए, वी आर ऑल, हम अपने लिए कुछ भी नहीं है। ये फीलिंग जब रहेगी और जब आ जाती है, उसके बाद और कुछ फीलिंग की जरूरत नहीं है। वो क्या था, वो मुझे ठीक से याद नहीं, कि हंसी चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो, वही बात है, बख्शो। जैसे पूरे महाराज आपके हैं, बस, और आपको हमें बख्शना है। जी आंटी। जी, मैं कभी कभी हैरान होकर सोचता हूँ कि क्या मेरी पीढ़ी के भक्तों के पास बहुत सवाल थे। गुरुजी की महिमा को समझने और समर्पण करने से पहले हमें इन सवालों के जवाब चाहिए थे। हमारे बच्चों का गुरुजी के पास पहुंचने का रास्ता उस मुकाबले में काफी सरल और सीधा रहा है, बिना किसी प्रक्रिया और रीति रिवाजों के। अगेन अंकल, प्यार तो सिर्फ प्यार है, क्या पूरा क्या आधा, दोनों की ही चाहत है बेमिसाल, क्या मीरा क्या राधा। चाहे वो आप हो, नई संगत हो, बच्चे हो, सबका प्यार गुरु महाराज से है। एंड दैट इज व्हाट मैटर्स, नथिंग एल्स। एब्सोल्युटली आंटी जी, ये बुक की रीडिंग के थ्रू मुझे वो सारा टाइम फिर से जीने का मौका मिल रहा है, जो those moments, those beautiful moments that we spent in front of him. और मैं कहता हूँ, मुझे बहुत कुछ याद नहीं रहता है, ज्यादातर याद दिलाने का काम आंटी का होता है, मुझे खाली सुनना होता है, अच्छा ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था। लेकिन ये चीजें मुझे महाराज ने अच्छे से याद करा के रखी है, कुछ नहीं भूलता। कल की तरह बात लगती है। और ये आपने अंकल बहुत खूबसूरत बात कही कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रक्रिया, कोई रीति, कोई रिवाज नहीं, क्योंकि पूजा करते समय शरीर की मुद्रा नहीं, हमारे हृदय की पवित्रता मायने रखती है। So, अगर एब्सोल्युटली। मन में गुरु महाराज हैं तो गुरु महाराज हैं, वरना कहीं नहीं है। आई लर्न इट फ्रॉम यू ओनली डायरेक्टली। अगर दिल में गुरु जी नहीं है तो फिर कहीं नहीं है, और अगर फिर कहीं वहां हो है तो कहीं तो फिर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं जाओगे। I always remind myself of this sentence which you and I had a conversation, and I learned it यस। from you only. I learned it from you. और बहुत खूबसूरत किसी ने कहा है, फकीर मिजाज हूँ, खुद को औरों से जुदा रखता हूँ, लोग जाते हैं मंदिर मस्जिद, मैं दिल में खुदा रखता हूँ। वाह। आज की रीडिंग यहीं कंप्लीट होती है कमांडर अंकल। ओवर टू यू फॉर सम ब्यूटीफुल एनेक्डोट्स, एंड तनुजांटी ओवर टू यू आफ्टर कमांडर अंकल। जय गुरु जी। थैंक यू जी आंटी जी। बस एक ही बात कहूंगा कि मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो गुरु महाराज से एक दोस्त की तरह से जुड़ते हैं, वो गुरु जी से डरते नहीं है। वो जो प्योरिटी है ना उनपे, वो उनको महाराज के बहुत इनफॉर्मली बहुत करीब ले जाती है। आई नो वन लिटिल बिटिया ऑफ आर्स, जो गुड़गांव की संगत की है, और उसको कभी गुरु जी से कहना होता तो वो शील से, गुरु जी यार क्या करा रहे हो। सो सो आई लव दैट सिंप्लिसिटी इन हर कनेक्शन। जबकि हम, क्योंकि हम काफी भुगत के आए थे उनके पास, प्री बहुत सारा बैगेज के साथ आए थे, तो डरते भी बहुत थे। और ये जो यंग जनरेशन जुड़ रही है महाराज से, ये बिना किसी बैगेज के जुड़ रही है, इसलिए उनका जो कनेक्शन है महाराज से बहुत सीधा सच्चा प्योरिटी वाला है। और मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि गुरु महाराज से ये छोटे छोटे बच्चे कितने प्यार से जुड़ रहे दे आर हैं। सो ब्लेस्ड अंकल दैट वी वेस्टेड सो मेनी इयर्स ऑफ आवर लाइव्स, कि हमें गुरु महाराज इतने जिंदगी के साल बीतने के बाद मिले, इन्हें अभी मिले। अभी सो दे आर मिले। सो मच मोर ब्लेस्ड। Not only that, I think जो अंकल कह रहे हैं कमांडर अंकल, that चिल्ड्रन का जो भाव होता है इज प्योरिटी, इज जस्ट यस। लव, एंड दे यस। डोंट थिंक बिफोर सेइंग एनीथिंग। सो ऐसा भाव बहुत बड़े लोगों में भी होता है, ऐसी बात नहीं है। एंड जी। गुरुजी सेंसेस इट, ही नोज इट। और बिकॉज आपके दिल में कुछ भी चल रहा हो, बट यू हैव नॉट कम दैट एंड ओनली गोइंग टू टॉक अबाउट दैट टू गुरुजी। दिस सिंप्लिसिटी, जो लोगों को अपने स्टेटस का कोई गुरूर नहीं होता,
who are totally down to earth, जिसको गुरु के दरबार में कहते हैं जीरो होना. जी गुरुजी loves those people. और जो जी बच्चे हैं उनमें वही भाव है. They are not, as they grow, they become aware of their abilities and their status. But before that, it's nothing. Life is so pure, life is so simple. तो वो गुरुजी से हर चीज दिल से मांगते हैं. तो बड़े होके भी ऐसे बहुत लोग हैं. And Guruji loves them. एब्सोल्युटली आंटी. Yes, he just, because you have no intention of, आप दरबार में अपने आप को प्रमोट करने नहीं आ रहे हैं. अपना बिल्कुल आंटी. काम प्रमोट करने नहीं आ रहे हैं. आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हैं. आप एब्सोल्युटली. थोड़ी देर आके ये नहीं कहते मेरे तो काम नहीं बने, ओके लेट्स ट्राई समवेयर एल्स. यू आर नॉट, इफ यू आर नॉट वन ऑफ दीज पीपल, गुरुजी आपके काम ऐसे करेंगे. यस. And he loves you. And the other thing which Commander Uncle ne kaha, that he loves Fauji's. Uncle, I'm also fortunate to be a Fauji wife. And he truly loves Fauji's. And the reason for that is, he said, जिस तरह का sacrifice फौजी करते हैं, कोई और करके दिखाए. That is the surrender to the motherland. जो तो surrender की भावना होती है, वो फौजियों की में से सीखो. तो दैट इज वाई उनके काम करते हैं, क्योंकि वो देश के काम कर रहे हैं, वो आपके काम कर रहे हैं. गुरु जी कहते सी ना, तुसी मैनू याद करो मैं तुहाडे काम करांगा. मैनू याद करो मीन्स यू डू द वर्क आई वांट. व्हाट इज भक्ति? गुड कर्म. भक्ति इज बियॉन्ड योर जॉब. आई मीन दीज आर माय लर्निंग्स फ्रॉम महाराज. एब्सोल्युटली आंटी, यू आर एब्सोल्युटली राइट. अच्छे कर्म आप करिए तो देखिए गुरुजी आपको छोटे बच्चों की तरह लाड लड़ाते हैं कि नहीं लड़ाते. जरूर लड़ाएंगे. He loves you. जय गुरु जी. Yes, uncle, I जय know गुरु जी, अंकल जी. we जय are गुरु going जी. beyond we are मैं beyond time. It's okay, it was required and we are not very late. It's okay. मैं सीमा नरोला आंटी जी का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ गुरु संगत की तरफ से कि आपने बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही प्यार से, बहुत ही भाव दे के, बिसाइड्स जो आपने वैल्यू एडिशन किए हैं इस सेशन में, हर पोस्ट के बाद आपने जो अच्छे अच्छे अपना शब्द बोले हैं और सॉरी सुरेश अंकल, बोले हैं. सॉरी सुरेश अंकल, बट सत्संग and all this is all about Guru Sahib. Yes. We are nothing. I am Yes. nothing. Yes. Not at all. So all shukrana, all thank you only Memorable. to Guru Sahib. Memorable Only to session. Guru Sahib, uncle. Memorable Only session. to Guru Sahib. And in the meanwhile, we are thankful to Commander Sharma uncle for his continuous presence, and we hope in the forthcoming sessions, your presence is very much required. Without you, there is no session. We will delay the session by 1 more day or 2 more days, unless you are there. Thanks a lot. और thanks a lot, Aunty. आपके लिए तो we don't have any words. Uncle, आप you are embarrassing me. I am most thankful. शुक्राना मेरे महाराज का. गुरुजी सेवा करते हैं तो मेहरबान हैं. छोटी से छोटी सेवा, थोड़ी चिर के लिए, बट उन्होंने चुना for me to be part of this session, to be able to Yes. understand the bhav behind it. And also Seema Narula auntie, like Suresh uncle said, आपने वो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, इसको थोड़े और ज्यादा 4 चांद लग गए इस नरेशन को. बिकॉज यू डीपली गॉट इन्वॉल्व, यू मेड द एफर्ट ऑफ कनेक्टिंग. हर भाव, हर एक्सपीरियंस को आपने किसी शब्द के साथ जोड़ा, किसी गजल के साथ जोड़ा, किसी पोएट्री के साथ जोड़ा. सो दैट्स व्हाई एवरीबडी इज नॉट चोजन. देयर इज अ रीजन फॉर इट. जी आंटी. बहुत बहुत शुक्राना सीमा आंटी फॉर इमेंस, वेरी वेरी नाइस नरेशन. Thanks a lot, I'm everyone. speechless. I'm Yes, speechless. Thanks a lot, everyone. कमांडर मैं साथ अंकल संगत आपका बहुत बहुत शुक्राना. मैं एंड द साथ जर्नी संगत कंटिन्यूज, द जर्नी मैं कंटिन्यूज. मैं साथ संगत जी को ये बताना चाहता हूँ कि कल दिव्य आशीर्वाद के लिए तैयार श्रृंखला का 8वां सेशन है, सर्वज्ञानी भगवान. दिस विल बी द नेम ऑफ द टॉपिक, सर्वज्ञानी भगवान. और इनको जो रीड करेंगी वो रेणु शर्मा आंटी है, पिंजौर गुरु जी के टाइम की पुरानी संगत है, वो इसको रीड करेंगी. तो अधिक से अधिक संख्या में आइए गुरु जी का आशीर्वाद लेने के लिए. और मैं होस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा, अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे और इस सेशन को